बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना समझा। आइए इस पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्न करें। पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर 5 शहरों का तापमान दिया हुआ है, हमें इन शहरों का तापमान बताना है। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ेंगे मान बढ़ता जाएगा और बाईं ओर चलने पर मान कम होता जाएगा। देखिए ये मध्य बिंदु यानी ये 0 है संख्या रेखा का। इस साइड के जो शहरों का तापमान है ये प्लस में आएगा, इस साइड के जो यानी बाईं ओर के जो शहरों का तापमान है वो माइनस में आएगा। सबसे पहले लाहौल स्पीति ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, इसका तापमान बताना है सबसे पहले। तो आप देखिए इसकी स्थिति 0 से बाईं ओर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ है -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है -1 -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शिमला का आपका 5 है ही, ऊटी का 10 के बाद में 11 12 13 14 डिग्री प्लस में है 14 डिग्री सेल्सियस, और बेंगलोर का 20 के बाद में 21 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अपन इसे लिखें, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का इस जगह देखिए 5 डिग्री प्लस में है 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, इसी संख्या रेखा पर आधारित है। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर बताइए। तो देखिए सबसे गर्म कौन सा शहर है? बेंगलोर। कितना था तापमान? 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति, इसका तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्या पूछा है? सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर। अंतर का मतलब क्या है? माइनस। तो देखिए 22 और -8 डिग्री, इनमें अंतर बताना है तो ये माइनस का साइन, 22 माइनस माइनस प्लस 8 यानी 30 डिग्री। सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान में 30 डिग्री तापमान का अंतर है। अगला प्रश्न, लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? बच्चों अभी आपने बताया था लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री, श्रीनगर का तापमान है या -2, लाहौल स्पीति का -8, ये हो गया श्रीनगर का -2 डिग्री। लाहौल स्पीति श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? अंतर का मतलब वही माइनस साइन, सरल करें इसे, -8 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 8 का जो साइन है बड़ा पूर्णांक है माइनस का, यानी -6 डिग्री सेल्सियस का इनमें अंतर है। आप संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक का -6 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग? बच्चों जैसा आपको प्रश्न में कहा जाए वैसे करते जाइए। पहले ये काम करते हैं, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। तो शिमला का तापमान है 5, श्रीनगर का है -2। मैंने बताया था ना, माइनस के जो पूर्णांक है आप उनको ब्रैकेट में यानी कोष्टक में रखिए, जिससे त्रुटि होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग यानी प्लस का चिन्ह, इसे सरल करें, 5 है जैसे ही, प्लस माइनस -2, 5 में से 2 गए 3, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? तो क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? यानी ये 3, शिमला का तापमान कितना है? 5। क्या 3 5 से कम है? बिल्कुल है। तो ये अपन कह सकते हैं हाँ,
हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, क्योंकि इन दोनों शहरों के तापमान का योग तो 3 आ रहा है, शिमला का है 5, तो 3 5 से कम है। अब देखिए इसी में आगे एक पार्ट और है, क्या इन दोनों के तापमानों का योग, इन दोनों के तापमानों का योग कितना था 3। श्रीनगर के तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना है, देखिए इसमें माइनस का, श्रीनगर ये रहा माइनस का 2 डिग्री। क्या इन दोनों के तापमानों का योग यानी 3 श्रीनगर के तापमान यानी -2 से भी कम है, तो ये 3 -2 से कम है। अपन देख रहे हैं संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 3 है धनात्मक भाग की ओर है, दाईं ओर है, जबकि -2 बाईं ओर है, इसका मतलब 3 तो बड़ा है। तो अपन कहेंगे कि नहीं, क्योंकि 3 तो बड़ा है -2 से। अगला प्रश्न, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, है ना। जैसे कोई सही सवाल बताया 10 नंबर मिल गए, गलत सवाल बताया 5 नंबर कट गए, जमा अंकों में से ही कट जाते हैं। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं यदि 5 उत्तरोत्तर राउंड चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये है, तो आपको बताइए कि उसमें से कुल अंकों का कुल योग कितना था। बच्चों जहां कुल योग है वहां जोड़ करनी है, आपको ध्यान रखिए इस चीज का। जैसे उसने 5 राउंड में ये अलग अलग स्कोर किया है उसने, अब आप हमें पूछ रहे हैं कि इन 5 राउंड में जो अर्जित अंक है उनका योग कितना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें जोड़ करेंगे, इन सारे पूर्णांकों को लिख के जोड़ कर दें। तो देखिए पहले राउंड में 25, हाँ एक चीज और, ऋणात्मक अंकों को कोष्टक में लिखना आप, -5, -10, -10, 15 और 10, ये 5 राउंड में अर्जित अंक है, इनका कुल योग पूछा है तो अपन सबको प्लस कर देंगे, ये प्लस, तो ये सारे अंक आ जाएंगे इसके जे, है ना, जे द्वारा अर्जित अंक 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस के 10 प्लस के 15 प्लस के 10, प्लस प्लस की संख्याओं को एक तरफ लिख लें, 25 प्लस 15 प्लस के 10, इन दोनों को यहां ले आया। अब जो माइनस के पद है इनको दूसरी तरफ यानी इस ओर ले लेते हैं, -5 -10, प्लस प्लस के पदों को जोड़ दें तो ये हो गए आपके 50, माइनस माइनस के पदों को भी जोड़ दें, ये हो गए 15, 50 और 15 का अंतर 35 अंक। तो जैक को कुल 5 राउंड के बाद में 35 अंक प्राप्त हुए हैं बच्चों। अगला प्रश्न, सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, श्रीनगर का तापमान क्या था, यानी मंगलवार का तापमान बताना है। इसके बाद में बुधवार का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब तापमान कम होता है तो उसको आपको माइनस से दर्शाना है, जब तापमान बढ़ता है तो उसे आप प्लस से दर्शाएंगे। आइए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, कम को अपन माइनस से बताएंगे, तो अपन लिखेंगे मंगलवार का तापमान। भाई सोमवार को तो -5 तो था ही, अब इसमें 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो अपन लिखेंगे -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका -5 और -2 -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है मंगलवार का तापमान। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ध्यान देना बच्चों, बुधवार को तापमान बढ़ा है, तो जो ये मंगलवार का तापमान था इसमें आप प्लस कर दें, कितना बढ़ा है 4 डिग्री, तो 4 प्लस कर दें, +4। अब आप देखिए 7 और 4 का डिफरेंस 3, और बड़ा पूर्णांक है वो माइनस का, तो माइनस का साइन,
बुधवार को तापमान रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न लीजिए, क्या है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। इसे इस चित्र से समझिए, ये आपका समुद्र तल है, ये इससे 5000 मीटर ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा है और इससे 1200 मीटर की गहराई पर आपकी ये पनडुब्बी तैर रही है। इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी पूछिए। तो साहब एक तरीका तो ये है कि समुद्र तल से 5000 तो ऊपर और 1200 है नीचे, तो आप इन दोनों को जोड़ दें तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। बीच की दूरी हो गई 6200 मीटर। एक दूसरा तरीका कि इसको संख्या रेखा पर इसकी स्थिति बता के, मान लो ये समुद्र तल है, ये धनात्मक भाग है जहां हवाई जहाज उड़ रहा है 5000 मीटर की दूरी पर, तो ये हो गया आपका हवाई जहाज। और ये गहराई में यानी इधर 1200 मीटर, -1200 पर आपकी पनडुब्बी है। अब ये इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही इनके ऊर्ध्वाधर दूरी होगी। तो देखिए अपन संख्या रेखा पर बताते हैं कि नहीं, जैसे अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है तो अपन क्या करते हैं, 5000 - 4000 यानी 1000। जैसे अगर इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है तो अपन क्या कहेंगे, 5000 - 2000 यानी 3000। ऐसे ही इस बिंदु और दूसरा बिंदु है पनडुब्बी वाला -1200, इन दोनों के बीच का अंतर बताना हो तो अपन क्या करेंगे, एक बार दोनों बिंदुओं की पोजीशन लिख दें और अब इनका अंतर, तो 5000 - +1200 ये हो गए आपके 6200 मीटर। हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है वो 6200 मीटर है। अगला प्रश्न लीजिए, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है। अगले दिन उसमें से 1642 रुपए निकालता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। जब पैसे निकालते हैं उसको माइनस से, तो पैसे जमा कराते हैं उसको प्लस से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उसने 2000 रुपए खाते में जमा कराए, तो ये हो गए प्लस। अब इसमें से 1642 रुपए निकाल लिए, इनको ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। अंतर 358 रुपए का। मोहन के खाते में कितने रुपए शेष रहे, 358। इसे संख्या रेखा के माध्यम से भी समझें। मध्य बिंदु 0, यानी यह मोहन के खाते में रुपए है 0। जब उसने 2000 रुपए जमा किए तो ये पोजीशन यहां पहुंच गई। अब इसमें से इसने विड्रॉल किया है 1642 रुपए, तो माइनस से दर्शाएंगे, यानी इस बाईं ओर स्थिति आएगी इसकी, तो लगभग यहां, तो ये हो गए 358 रुपए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वे 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बच्चों ये दिशा संबंधी प्रश्न है। दिशाओं के बारे में आप जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि पश्चिम की ओर यानी इसके ठीक अपोजिट साइड में तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे, तो अपन लिखेंगे इसे ऋणात्मक पूर्णांक से इसे प्रदर्शित करेंगे। और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति है ना, तो पहले देखिए बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, यह है बिंदु ए, यहाँ इसकी पोजीशन है 0 किलोमीटर की, है ना। इसके बाद में ये 20 किलोमीटर पूर्व की ओर यहां तक बिंदु बी तक, तो ये हो गए आपके 20 किलोमीटर प्लस के। फिर इसी रोड पर बिंदु बी से यानी इस जगह से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो यानी इस जगह से लेके आपके यहां तक की दूरी
बिंदु सी मान लिया इसको, सी पे पहुंचती है वो, और ये दूरी पश्चिम की ओर तय की दूरी को अपन किससे दर्शाएंगे, -30 से, भाई माइनस साइन से, और 30 किलोमीटर तय की गई है तो -30 किलोमीटर हो गए। अब प्रश्न ये है कि जो मूल स्थान था बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति यानी बिंदु सी को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे, यानी ये जो बिंदु सी है इसे आप कौन से पूर्णांक से बताएंगे। तो देखिए शुरू में उसकी पोजीशन 0 पे, फिर पहुंच गई 20 पे, और 20 से अब -30 कम हुए, तो 20 - 30 यानी -10। तो इसका मतलब इस पूर्णांक को, इस बिंदु सी को -10 से प्रदर्शित करेंगे। -10 से क्या तात्पर्य है, माइनस का तात्पर्य क्या है, पश्चिम की ओर यात्रा, यानी वो अपने मूल बिंदु से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।